आपके जो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं समाप्त कर सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता? जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ये ब्रह्म जिसको सरपुरुष कहते हैं और परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये भी आपके प्रारब्ध की, आपके लिखी किस्मत को मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकता। सुख है तो सुख में मिलेगा, दुख है तो दुख में मिलेगा। और जैसे आप पुण्य पाप कर रहे हैं वो अलग से संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर भगवान की शरण में जब आप आ जाओगे, आपके इस पाप कर्मों का नाश कर दिया जाएगा और शुभ शुभ शेष रह जाएंगे और आगे शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे पहले किसान को ये औषधि प्राप्त नहीं थी, अब औषधि का एक खोज हो गई है, डिस्कवरी हो गई है कि ऐसी औषधि डाल दी जाती है फसल में जो घास को खत्म कर देती है, पौधा सुरक्षित रह जाता है। तो वो औषधि विद्यमान तो थी, वो गुण तो, वो मटेरियल तो सारे ही पदार्थ थे, लेकिन वो बनाने वाला नहीं था। अब वो बनाने वाला मिल गया, वो बना ली। तो इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने ये जड़ी बहुत पहले बनाकर रखी हुई थी और हमारे कबीरपंथी भी इसको नहीं समझ सके, जिस कारण से हम अभी तक वही कर्म फल ही भोगते रहे। तो अब दास को दे दी वह औषधि जो आपके पापों का नाश कर सकती है, क्योंकि कष्ट आते हैं वो पाप के कारण आते हैं और पाप नाश ही हो गया इस भक्ति से, फिर कष्ट कहां से आएंगे? जब कांटे से दुख होता है, फसल में कांटेदार झाड़ियां उग जाती थी और वो दवाई ने वो पहले ही खत्म कर दी, बस स्टार्ट से ही बड़ी थी वो भी गला दी, जला दी, तो कांटे नहीं रहे, तो नुकसान हानि कहां से होगी? दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस समर्थ की शरण में आने से कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अब कहने का भाव यह है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आपकी कोई मर्यादा में भंग है, या आपकी श्रद्धा ठीक नहीं बनी, आपकी चाकरी में चूक है, आपकी श्रद्धा या सेवा भक्ति में कोई त्रुटि बनी है। विचार कीजिए, जैसे एक ही खंभे से, एक ही ट्रांसफार्मर से और 10, 20, 50 घरों को, परिवारों को कनेक्शन मिला हुआ है। अन्य के पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही है, कूलर चल रहे हैं, और एक का नहीं चल रहा है, तो उसका कोई कनेक्शन लूज हो लिया या कट चुका है किसी कारणों से, उसकी वेरीफाई करो क्यों, किस कारण से कनेक्शन कटा, हमारे घर ये पावर क्यों नहीं आई। और पावर भी पहुंची हुई है तो आपके कोई पंखे या कूलर में डिफेक्ट है, आपकी फिटिंग में डिफेक्ट है, उसको ठीक कराइए। तो इसी प्रकार इस परमात्मा से उपदेश दीक्षा लेने के बाद आप जी मर्यादा जरूर अवश्य निभाएं। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाना। अब क्या बताते हैं कि यो काल पग पग पर अचानक दुर्घटना कर देता है, कोई हानि कर देता है, जब इसका संस्कार हानि का होता है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंस हमारी आना, ये पुण्यात्मा, ये हंस हमारा भक्त जब तक हमारी आन माने मर्यादा में, आन कान में, हमारी मर्यादा में रहेगा, और तब लगे न तेरा बाना। काल को कहते हैं कि हे काल, जब तक मेरा हंस मेरी मर्यादा में है तू अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमने मर्यादा को बहुत महत्व देना पड़ेगा। परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है, जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण का मामा मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर, और जहां सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी वो फूल फालों को तोड़ने लग गया, खराब करने लगा।
और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा। उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगी। अब राम विवश हुए और लक्ष्मण को कहकर चल पड़े कि ये मैं लाता हूं, इसको जहां तक मैं प्राप्त होगा तो मत आना, और यहाँ सीता की सुरक्षा रखना, जंगल का काम। श्री राम वाण लेकर चल पड़ा। मृग आगे चल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफी दूर निकल कर वहां से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज, तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठपटांग बातें कह दी कि तेरे मन में दोष है, तू चाहता वो मर जाए, मुझे पत्नी बनाना चाहता है तो इसलिए नहीं जाना चाहता। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी। पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया। वो तो इंतजार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको, तो उसको पता नहीं था कि रखा ऐसी खींच रखी है। तो रावण आया साथ दो रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए। पहले उसने आवाज लगाई कि माई भिक्षा दो। सीता ने कहा जी यहाँ आकर ले जाओ झोंपड़ी के पास, कुटिया के पास। रावण आने लगा तो उसमें से एकदम ऐसी लपट निकली को 10 कदम पीछे गया और फिर कहा कि आप यहाँ बाहर आकर के भिक्षा दो, आपने तो मुझे मरवा दिया था, ये पता नहीं कितनी भयंकर रेखा है, कैसी। तो सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ा है, अभी भिक्षा डालकर अभी आ जाते हैं। अब वो जरा सी उससे बाहर निकली रेखा से और उसने पकड़ दी बाजू, यहां से घेर ली कमर पे, लंका में पटकी जाके। अब वो मूर्ख थे जो यूं कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, ना तो हानि हो जाएगी। वो पागल थे। आप बिरान मट्टी करवाई, 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही उसके अंदर, उस 9 लाख बाग में कैद बन के, और करोड़ों आदमी मरवा दिए जब जाकर पीछा छूटा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की दो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। भविष्य में बहुत सावधानी बरतिएगा। देखो जैसे कई भक्त नाम ले गए और नाम खंड हो गया, ठीक है, कोई बुरा संस्कार अभी था नहीं आपका तो हानि नहीं हुई, पता लग गया दोबारा जुड़वा लीजिए, अगर सावधान रहिए। और कई भक्त ऐसे हैं दीक्षा ले गए, नाम खंडित हो गया, उधर से कोई संस्कार ऐसा खराब आ गया, नाम खंडित हो गया। यहां से आप सोच रहे हो दुनिया आम व्यक्ति तो समझता है कि नाम लेकर आया था ये, इसको देखो ये हानि होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता और स्वयं को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुका है, इसलिए इसको हानि हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, न तो भगवान का विधान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यह सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तक सतगुरु यानी गुरु जी के अनुसार साधना करता रहे, और एक दिन आन उपासना कर ली, आन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण वो कर लिया जो पहले करते थे आप, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, कैसा बुरा बनेगा आपके साथ। जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष आपने साधना कर ली, और फिर कोई ऐसी बात आ गई आपका नाम खंडित हो गया, लोक लाज में आके आपने नाम खंडित कर दिया और आन उपासना शुरू कर दी और ये पूजाएं छोड़ दी, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी कि आपको फिर भी लाभ हो रहे होंगे। आप इस नाम को त्याग दोगे, साधना भी बंद कर दोगे,
नाम खंडित हो गया तो साधना ये करते भी रहना कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कनेक्शन कट गया और बटन दबाते रहो, स्विच ऑन ऑन करते रहो, सारे से सारे पंखियों के भी, कूलर के भी, मोटर के भी, आपको भ्रम है कि वो लाइट चलेंगे, चलेंगे नहीं वो। पहले तो आपने जब नाम त्याग दिया, कनेक्शन कट गया, ऑटोमेटिक है भगवान का मार्ग, इसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं और दूसरी भी सब शुरू कर दी और गुटी शूटी भी लानी शुरू कर दी और सब मर्यादाएं लांग दी, तो और फिर भी हानि नहीं हो रही आपको, आपका और हौसला बुलंद होता चला जाएगा, दुर्भाग्य होगा आपका ही। वो कारण क्या होगा कि 2 वर्ष 4 वर्ष जो आपने विधिवत साधना करके जो पुण्य इकट्ठे कर लिए, वो आपके संग्रहित होगे, आपकी बैटरी चार्ज होगी इन्वर्टर की, और आगे चार्जर खत्म हो गया, कनेक्शन रहा नहीं, लाइट आपके पास है नहीं, चार्जर काम कर नहीं रहा, तो उस समय भी आप अपने पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जग रही है, कूलर भी चल रहा है और आपको नो प्रॉब्लम। और जिस समय वो पिछला संग्रह किए हुए पुण्य आपके समाप्त होंगे, जो 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भक्ति सत करी थी इस दास से उपदेश प्राप्त करके, तो वो आपका संग्रह पुण्य चलते रहेंगे और वो इतने भी चल सकते हैं कि आपको हो सकता है इस जीवन में भी कोई दुख ना हो, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में होगा, बहुत भयंकर हानि होगी आपको यार। और फिर जब आपके पुण्य खत्म होंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, डाउन हो जाएगी, उस समय देखना आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा दुखों का ज्यों का त्यों। फिर वो सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी क्योंकि आगे चार्जर आपका था नहीं, तो उसका भी फिर विकल्प है, फिर चार्जर लवाना ही पड़ेगा, तभी वह बैटरी फिर संग्रह होगी, ना तो गया काम तय। ये दास बहुत पहले से कहता रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था और शुरुआत से सन 1994 से दास दीक्षा देना प्रारंभ कर रखी है गुरुदेव के आदेशानुसार। और ये सन 2001 के आसपास 2001 को इस दास को प्रेरणा हुई कि ये जो ज्ञान कबीर भगवान ने हमें दे रखा है सूक्ष्म वेद में, उससे तो दास पूरा परिपूर्ण था, आधारित था, उसी को लेकर आगे चल रहा था, वही गुरुदेव ने हमें बताया था। तो दास की एक तमन्ना थी, हार्दिक प्रार्थना थी भगवान से कि यदि आप वाला ज्ञान भगवान अगर हमारे हिंदू धर्म के या सभी धर्मों के सदग्रंथों में भी मिल जावे, तो आपके बच्चों तक आपका संदेशा पहुंचाने में दास को सुविधा हो जाएगी। अन्यथा ये मानेंगे नहीं, क्योंकि जब तक इनको सुख हो रहा है, जो अनुयायी बने थे 1994 से लेकर 2001 तक, वो वही बने थे जिनको सुख हो रहे थे, ऐसे ऐसे सुख हो रहे थे सोच भी नहीं सकते थे। और ये जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचें भगवान सारी करे, क्योंकि बच्चा तो एक सर्प को भी पकड़ने की चेष्टा करता है, माँ बाप बॉडीगार्ड अंगरक्षक कोई भी गार्डियन है वो थोड़ा पकड़ने देगा, उसको उठा लेगा, उठाकर सुरक्षित ले जाएगा, कहीं ये डस ना ले। तो कुछ ऐसे हमारी डिमांड होती है जो भगवान नहीं करेगा आपको, जो आपको हानि करने वाली होंगी। जैसे मान ले किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है और आपकी पूरी टारगेट बन गया ये करूंगा, और भगवान आपको सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें आपको हानि होगी आगे चल के, और आप उसी से विमुख हो जाते हैं, मैंने ये काम किया सफल नहीं हुआ, वो सफल होने में आगे तुझे ज्यादा हानि हो जानी थी इसलिए ना होने दिया उसने, तो वो छोड़ जाएगा नाम को। तो कहने का भाव ये था, ऐसे बहुत से चले गए जिनको छे छे सुख दिया, और एक जिसने वो चाह रहा था और भगवान नहीं चाह रहा था उसको देना, वो नहीं दिया, तो वो 6 सुख भूल के उस एक दुख को लेकर चला गया। लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष जो उसने भक्ति की, दान किया, सेवा की, पाठ करवाया, वो तो संग्रहित हो गए। उसके बाद वो वहां से जाने के बाद वो काम तो चाहे उसका हुआ ना हुआ पर और ठीक होते रहे, तो उसका दुर्भाग्य था, उसको ये महसूस नहीं हुआ कि तेरा कनेक्शन कट गया और ये पुण्य जो संग्रह तू कर लिया, ये 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष भी चल सकते हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा ये ज्ञान नहीं था।
अब ये दास देख रहा है जो 10-10 वर्ष, 15-15, 12-12 वर्ष हो गए नाम त्याग गए, जो 2-2 वर्ष, 3-3 वर्ष, 4-4 वर्ष साधना करके छोड़ गए, अब आ रहे हैं लुट-पिट के दोबारा रोते हुए कि वही दुख फिर शुरू हो गए। और मैं प्रतिदिन कहा करता सत्संग में कि ऐसे दुख आवेंगे ये जो चले गए यहाँ से, अब रोते हुए आ रहे हैं, उनको वही दुख फिर प्रारंभ हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का होना प्रथम है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ है, जैसे कहीं कंबल बांट दिए जो धन से धर्म होता है, कहीं पर भंडारा कर दिया कि तो हॉस्पिटल या धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इसकी अपेक्षा पहले तू ज्ञान समझ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधनाएं मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30 तक बताई हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से सभी साधनाएं करते हैं और अपनी अपनी साधनाओं को ये सभी पापनाशक जानते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं हम संत भाषा में। वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर विस्तार से सब ज्ञान कहा गया है। विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी उसमें बहुत विस्तार के साथ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, यह अनुवाद गलत कर रखा है गीता अनुवादकों ने, यहां लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो गीता है ही सारी, वो तो गीता ज्ञानदाता कहता, वो ज्ञान तो इससे अन्य है। और वो भगवान बोलता खुद आकर के अपने मुख कमल से कहता है, वो है तत्व ज्ञान। तो उसमें क्या कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुख कमल से उतरित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया, उसको तो तत्वदर्शी संतों को से समझ, वो तत्व ज्ञान है। तो यहाँ तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तो ज्ञान समझे, फिर दान करना धर्म। वैसे कितना काम का पे मतलब कितना मंदिर का लठगडवा दिया, मंदिर बनवा दिया, पता उसका क्या लाभ है उस मंदिर का। कहीं धर्मशाला बनवा दी, अच्छी बात है। कहीं आपने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, मेडिकल बनवा दिए, कोई प्याऊ बनवा दी, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ आपका। आप पहले तत्व ज्ञान सुनिए, फिर दीक्षा लीजिए संत से, फिर जैसे डॉक्टर बतावे वो उपचार चलेगा। डॉक्टर आपको जो परहेज बतावे वो भी आपने करने पड़ेंगे, और पथ्य अपथ्य का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका उपचार होगा। तो इसी प्रकार आपने सबसे पहले ज्ञान समझना चाहिए, और ज्ञान समझ के उसके बाद फिर अपना सत्य भक्ति जैसे गुरु जी बतावें वैसे करने से ही आपको लाभ होगा। तो यहाँ दास का जो उद्देश्य है कि वो अब जो पहले इस ज्ञान को ढंग से समझा नहीं, अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आप तो समझ रहे हो, साथ के साथ सब प्रमाण देख कर आते हो, तो आप डगमग नहीं हो सकते। लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यह परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को। कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दरजीव का वो आप बगल हो जा। एक प्रेरणा हुई क्रोथा आश्रम के अंदर दास पहले घर घर में सत्संग करता था, फिर इतना अधिक हो गया था सत्संग घर घर में नहीं कर पाया था, एक एक दिन 5-5 4-4 जगह पाठ शुरू हो जाते थे। फिर एक सामूहिक भक्तों ने एक आश्रम और अपना खरीद लिया, तो उसमें हम रहने लगे। फिर प्रेरणा हुई कि कोई परमात्मा ऐसी दया हो, आपके ज्ञान का कोई और समर्थक मिल जाए, जैसे वेदों में हो, उसके बाद गीता जी में हो, पुराणों में ये प्राप्त हो जावे, तो अपना आपके हिंदू धर्म के कम से कम भक्त मान जाए, आपको आपका ज्ञान स्वीकार कर ले। तो परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं।
तो ये बात खटकी के वेद भगवान का भेद है, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरी महिमा गा रहे हैं वो। तो वेद तो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं। तब तक गीता हम पढ़ा करते थे तो ये भी सुना करते थे कि सभी सदग्रंथों का सारभूत है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास ने जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इतना बिजी शेड्यूल था, फिर आश्रम में रहने से कुछ हल्का हुआ तो समय मिला मुझे, उसमें देखा कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दास की ऐसी स्थिति होगी जैसे भूखे न भोजन मिल जाए, निर्धन न धन मिल जाए, ऐसी स्थिति होगी। जो फूला नहीं समाओ है भगवान, आपने सारा खजाना भी रखा है इसमें आपका ही। उसमें सारा नए सिरे से गीता जी का अनुवाद किया, जिसको गहरी नजर गीता में आपके पास उपलब्ध है, परमात्मा के ज्ञान के आधार से उसका पुनर्अनुवाद किया। जो सब अनुवादकों ने गलत कर रखा है, अक्षरों का अनर्थ कर रखा है अर्थों के। जैसे अनुत्तम माने चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड। और ये कहे अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई और ना हो। जैसे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने पास, बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। और अनुत्तीर्ण लिखा हो किसी के पीछे और वो नौका में सबसे उत्तम पास हो गया हूं, पीटे छाती पास तो टट्टू हो गया तू। तो वो भूल इन न रखी बालकों वाली बातें। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता तो कहता है ये ज्ञानी आत्मा नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इस कारण से मेरे वाली अनुत्तम गति में लीन रहे। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरे सर का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है। इस सरपुरुष का गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 18वें अध्याय के 62 में कहा कि इसलिए तो अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्पष्ट कहता है गीता ज्ञानदाता तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अब जब तक जन्म मृत्यु है जैसा कर्म वैसा ही भोगना ही पड़ेगा इसकी शरण में रहने से, तो सुख काहे को। इसलिए बताया है कि टुणक जैसे ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष में ये हैं तो नेकात्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिला जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताने वाला हो, जिस कारण से ये मेरे वाली ही गति में, अनुत्तम गति में स्थिर रहे। अनुत्तम माने घटिया गति, बेकार की, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटता नहीं। जैसा कर्म है वो सारे भोगने पड़ेंगे, नरक भी, स्वर्ग भी, गधे भी, कुत्ते भी, सारा बनना पड़ेगा, फिर घटिया ही है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। स्पष्ट कर रहा है कि किस कारण से अनुत्तम गति में रहे। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के उपासकों को रिजेक्ट किया है। उसके बाद कहा कि ये मुझे भी ना बचते और मेरी भक्ति करते हैं तो 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन तीनों को भी रिजेक्ट करता है ये, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। ज्ञानी श्रेष्ठ है, और उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत ना मिलने से फिर कहता है मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यह स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता कह, पहले तो ये कह रहा है 12 से लेकर 15 में कि ये तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी के विषय में कहता कि 4 प्रकार की करते, और उसमें बताया दिया ज्ञानी ही मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते,
मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझकर वो साधना करते हैं, लेकिन वो रह गए मेरे वाली अनुत्तम गति में। क्या कारण क्या था बता रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रवर्ते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ब्रह्म की, अन्यथा वो और पूजाओं पर लगे रहते हैं, नीचे के देवताओं की या अन्य क्रियाओं पर करते रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी भक्ति करता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ होता है सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब ब्रह्मांडों के ऊपर हो, वो वासुदेव है। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के बेटे थे, पुत्र थे, और वासुदेव उसके पिता का नाम वेदों से ही रखा गया था, क्योंकि जैसे हम चांद रखते अपने बच्चे का नाम, किसी का सूरज रख लेते हैं, तो वो चांद और सूरज थोड़े ही ये। तो इसी प्रकार वो वासुदेव नाम था, वासुदेव का पुत्र था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो श्री विष्णु जी था। श्री विष्णु जी थे, और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में एक 3 लोक पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक को पर केवल एक विभाग का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। ये वासुदेव नहीं है। और इसका जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये 2 पुरुष बताए। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव नहीं है, केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोकतरम अविश्य विवृत्ति अवैश्वर। वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव। और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका पापनाशक है, वो ही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है, और केवल वही उपास्य है। इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और ये अज्ञानी अनाड़ी हमारे गुरु धर्मगुरु कहते हैं ना, अपने विषय में कह रहा आ जा, कोई बात नहीं, तू उसकी शरण में था, वो खुद पहले ही था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा कि मैं आपकी शरण हूं, और मेरी बुद्धि अब काम करना बंद करेगी, मेरी अकल काम नहीं करती, जो हमारे हित में हो आप हमें बताओ, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य। अर्जुन कह रहा मैं तो आपकी शरण पहले ही हूं। तो यह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये विचलित हो गए। उसका मूल संस्कृत मूल पाठ ऐसे है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा सच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जो साधना तू कर रहा है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा त्रिवेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहता पुरा। ओम तत्सत, ओम इस सत्पुरुष का ब्रह्म का है, और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् है अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं। ये परम अक्षर पुरुष का, उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहां इसने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो तू सही संत तुझे मिलेगा तत्वदर्शी, वो 3 मंत्र की उपासना देगा। उसमें जो मेरे सतर की भक्ति है ओम नाम की, वो मुझे त्याग दे।
अब हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप को ब्रह्म लोक में खत्म कर देते, इसकी कमाई को, इसकी भक्ति को, और अपना वहां पुण्य समाप्त करके 84 लाख योनियों में गिर जाते थे, अपना धन नाश करके हम निर्धन हो जाते। तो अब ये कहता है यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ओम नाम की पूजा मुझे छोड़ देना, ये विधान है। फिर कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के जो धार्मिक क्रियाएं तूने की है, क्योंकि यज्ञ हवन जो हम धर्म करते हैं और ओम नाम का जाप, ये हम यहीं छोड़ेंगे, इसको देंगे और अपना संसारिक लाभ हमें यहाँ मिलता रहेगा। फिर जो तत् और सत मंत्र के जो कमाई है ये आगे लेकर चलेगी आपको। तो तत् है जो अक्षर पुरुष का, इसके 7 संग ब्रह्मांडों से हमने गुजरना है, वहां इसका टैक्स देना है, इसकी कमाई वहां दे देंगे। और तीसरा जो सारनाम है सत, जिसको अध्याय नंबर 17 के 23 में कहा है, वो ओम तत्सत, जो सत है वो है सारनाम, वो है परम अक्षर ब्रह्म का, उस सत्य पुरुष का, वो लेकर हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा 12वां द्वार खोल के। अब जैसे सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसने कहा कि मेरे सतर के जितने धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तो वो मुझे छोड़, मेरे को दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय।